सो बच्चों नाउ आज एक्सरसाइज 1.2 समझते हैं। तो आप स्टैंडर्ड 9th देखो ध्यान से। एक्सरसाइज 1.2 नंबर सिस्टम का समझाने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन को समझ के लो, ये भी काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। देखोगे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये बात लिखा थी तो ट्रू है। क्यों? बिकॉज ऑल इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर टुगेदर मेक अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर ना। क्योंकि आपको मैंने सिखाया बच्चों कि रियल नंबर को दो भाग में बांटते हैं, एक रैशनल दूसरा इरेशनल। तो ये जो लिखा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो तुमको नहीं लग रहा ये सब इरेशनल नंबर तो भाई साहब ये तो रियल नंबर में ही आएंगे, है ना? तो ये बात तो सही है इसका, इसलिए ट्रू लिख दिया। और रीजन चाहिए तो रीजन इतना बता देना, इतना जरूर लिखना, रीजन जरूरी है। क्योंकि हाँ ना बोलना सबको आता है ना? यस नो तो बोल सकते हैं, काफी आसान है। लेकिन यस के पीछे रीजन देना वो बड़ा डिफिकल्ट काम है। नो के पीछे रीजन देना ये भी डिफिकल्ट काम है। इसलिए रीजन थोड़ा दिमाग में बैठाओ, समझा कि नहीं? रीजन दिमाग में बैठाओ, सिर्फ ट्रू बोलने से काम नहीं चलेगा, रीजन भी दो, ठीक है? तो बात समझ में आ गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m, where m is a natural number. Every point on the number line is of root m. देखो ये तो बात फॉल्स हो गई ना, क्योंकि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन क्या इस फॉर्म में रहता है क्या? जैसे आप देखो एग्जांपल, जैसे बिटवीन √2 एंड √3 देयर आर इनफाइनेटली मैनी नंबर्स हैं, एंड दिस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ √m, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, है ना? बिकॉज 2 और इसके के बीच में भी आप देखोगे ना, बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं। √2 एंड इरेशनल, दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स आते हैं, है ना? तो उसको हम ये p/q सॉरी √m के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m, ये बात गलत है इसका, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर, ये बात फॉल्स हो गया यार इसका। एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, है ना? क्योंकि ऑल जो रैशनल नंबर्स हैं आर ऑल्सो रियल नंबर्स। फॉल्स इसलिए क्योंकि ऑल जो रैशनल नंबर्स हैं आर ऑल्सो रियल नंबर। जैसे रियल नंबर है तो इसके रैशनल भी हैं और इरेशनल भी हैं। तो क्या लिखा? एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर्स इरेशनल नंबर होगा। अरे तो सभी रियल नंबर्स में तो रैशनल वाला भी तो रहेगा, इसलिए बात तो गलत हो जाएगी कि एवरी रियल नंबर्स इरेशनल नंबर होगा, ये बोलना ही तो गलत हो जाएगा। इसलिए ये बात याद रखना कि एवरी रियल नंबर्स इज इरेशनल नंबर, ये एकदम गलत है, फॉल्स है। कहा भाई क्यों फॉल्स है, रीजन बताओ। तो ये बात बता देना कि ऑल रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो रियल नंबर्स। कैसे? तो रियल नंबर्स के दो ग्रुप हैं, रैशनल और इरेशनल। तो सभी रियल नंबर्स को हम बोलेंगे इरेशनल, ये तो बात गलत हो जाएगी ना। क्या ये बात सही है कि ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ये बात सही है, लेकिन ऑल रियल नंबर्स आर नॉट इरेशनल नंबर, ठीक है? एक और जैसे है कि ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ये भी गलत है, क्योंकि ऑल रियल नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स ही कहेंगे, ऐसा भी गलत है, क्योंकि ऑल रियल नंबर्स में रैशनल भी आ जाएगा। लेकिन हम ऐसा कहें कि ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ये बात सही है, क्योंकि ऑल रैशनल नंबर्स ये तो रियल नंबर्स में ही ग्रुप में आते हैं, ठीक है बच्चे? तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational? If not, give an example of the square root of a number that is irrational number. The square root of all positive integers are not irrational number. The square root of all positive integers are not irrational number. For example, जैसे कि एक हमने देखा, देखो square root of all positive integers are not irrational number। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं √4 है तो 2 आया ना, तो which is a rational?
है ना, बिकॉज 2/1 में उसको हम लिख सकते हैं रैशनल फॉर्म में। जैसे √16 है, क्या आया 4 विच इज अ रैशनल। तो ये बात जो लिखा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल ही है, ये तो गलत है भाई, है कि नहीं। तो ये तो भाई रीजन के साथ बताओ ना, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल नंबर। जैसे √4 है, हमने इसका स्क्वायर रूट कहा तो क्या आया 2 आया ना। तो यहाँ जो स्क्वायर रूट जो है पॉजिटिव इंटीजर्स का, ये जो लिखा है कि इरेशनल होता है, ये तो गलत है, क्योंकि तो रैशनल आ रहा है, 2 रैशनल है, 4 रैशनल है। अब क्या सही, समझा कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक कि √100 अगर लेते हो तो वो 10 है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल से सोच लेना मन में, कॉन्सेप्ट वही आएगा। देखो नाउ सो दैट, एक और क्वेश्चन आ जाओ, सो दैट हाउ √5 कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ये भी क्वेश्चन में बच्चे लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं, इतना आसान है, इसमें परेशानी क्या है। देखो सो दैट हाउ √5 कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे आसान क्या है, ये छोटा सा लाइन ले लेना है स्केल की मदद से, ऐसे स्ट्रेट में, समझा कि नहीं। स्ट्रेट में ऐसे स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन ऐसे ले लिया, ठीक है। और ठीक क्या करना, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर जो है, ये देखो 2 सेंटीमीटर दिख रहा है, 2 सेंटीमीटर नीचे यहाँ ले लेना, ठीक है। और फिर 1 सेंटीमीटर ऊपर ले लेना, 1 सेंटीमीटर दिख रहा है ना, 1 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। और ये जो आपका जो पॉइंट है, समझा कि नहीं, यानी जो OA जो आएगा ये आपका क्या रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम तो याद होगा तुमको, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, ये आपका क्या रहेगा, देखो ये OA जो लेंथ है, ये दिस बेस का स्क्वायर, दिस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऊपर में 1, तो ये ऊपर में इतना 1 है, ये 2 है, तो ये तुम्हारा क्या आएगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, √2² + 1² 4 + 1 √5, यानी OA आपका √5 है। फिर आप ये कंपास की मदद से जितना ये √5 रहेगा वैसे नीचे इधर कट कर देना कंपास की मदद से। तो यहाँ जो एक पॉइंट जो है आपका क्या इंडिकेट करेगा, दैट इज जो OP जो है ना, यानी ऑन दिस नंबर लाइन, राइट, ये आपका ये दैट इज √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझे कि, यानी OA आपका √5 है, लेकिन ऑन द नंबर लाइन जो OP है ना, ये आपका ये क्या है, इधर एक मिनट, ये जो OP है ये आपका √5 को इंडिकेट करेगा, ठीक है। और यहाँ से O से लेके ये P है, ये A है, तो आप ये B लिख सकते हैं, ठीक है। OB यहाँ से यहाँ तक, OB ये 2 यूनिट रखो, समझा कि नहीं, OB ये 2 यूनिट रखो, और इसके ऊपर आप ये जो BA है ये 1 यूनिट लो, और यहाँ से 2 और यहाँ से 1, तो आपका ये जो क्या आ गया √OA जो अंडर रूट करके, दैट इज OA की वैल्यू, राइट, 2 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर कितना आ गया 4 + 1 √5। तो ये आपका जो OA है जो √5 है, बट ऑन ये जो आपका जो पॉइंट है दैट इज अप टू OP, ये आपका √5 है, ठीक है। इतना बात समझा आपने। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.2, और ये वीडियोस जो है समझने के बाद आप नोटबुक में प्रैक्टिस करो, तभी आपको एक्सरसाइज जो है 1.2 इजी लगेगा। और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियोस को शेयर करो जो एक्सरसाइज जिनको ये डिफिकल्ट लगता है, ठीक है बच्चों। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू।